फर्स्ट अगस्त की डेट इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने देश के कल्चर, एनवायरनमेंट और म्यूजिक पर गहरा असर छोड़ा। 2006 अगस्त में 21 को इंडिया ने अपने सबसे बड़े जेम में से एक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को खो दिया था। वो शहनाई के वो जादूगर थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट को शादियों से निकालकर इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब रेड फोर्ट पर पंडित नेहरू की स्पीच से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई बजाई थी। उनकी सादगी ऐसी थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद वो अक्सर साइकिल रिक्शा में ट्रैवल। शुक्रगुजार हूं मैं आपका। नहीं बताऊं आपको, खाली बकवास करने के लिए हम थोड़ी सी उर्दू जानते हैं, बस हम और कुछ नहीं जानते। संगीत पूछिएगा तो हम निकलेंगे खूब, जी हाँ। खूब मजे में। करते थे। 1972 इंडियन पार्लियामेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। ये इंडिया का सबसे पावरफुल कानून है जो एनिमल, बर्ड्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इससे पहले तक हंटिंग और पोचिंग पर इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं थे। इस एक्ट की वजह से प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरे कंजर्वेशन एफर्ट पॉसिबल हो पाए, जिसने इंडिया में एंडेंजर स्पीशीज को विलुप्त 51 years strong, protecting India's wild heart. That's the Wildlife Protection Act 1972. But is it still the shield we need? This act, it's more than just laws. It's a framework, a lifeline for our diverse species. Think of it as a detailed guide with schedules that determine the level of protection. 1931 इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दिग्गज पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का निधन भी 21 अगस्त को हुआ था। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी का फेवरेट भजन रघुपति राघव राजा राम की धुन पंडित पलुस्कर ने ही कंपोज की थी। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को सिर्फ राजघरानों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। 1842 हिस्ट्री के पन्नों में 21 अगस्त 1852 की एक और घटना दर्ज है जो लॉर्ड डलहौसी ने अवध के प्रशासन को लेकर बड़े बदलाव किए थे। ये वही दौर था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, जिसने आगे चलकर 1857 की क्रांति का जो अवध रियासत की राजधानी हुआ करता था। माना जाता है कि अवध को उसका नाम कोसल प्रदेश की राजधानी अयोध्या से मिला था। मुगल काल में अवध एक बड़ी रियासत थी। अवध को साहित्य, कला, धर्म और आर्किटेक्चर के पैट्रोनेज के लिए जाना जाता था। लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तरह ही अंग्रेजों ने अवध के हिस्सों को उतर कर इस पर कब्जा कर लिया। बर्थ 1871 गोपाल कृष्ण देवधर प्रसिद्ध समाज सेवक का जन्म। 1910 नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध चित्रकार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के गोल्ड मेडल विनर, उनका जन्मदिन। 1912 डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश वैज्ञानिक पद्मश्री पद्म भूषण का जन्मदिन। 1915 इस्मत चुगताई उर्दू की प्रसिद्ध लेखिका, साहसी और प्रगतिशील लेखक के लिए जानी जाती है, उनका जन्मदिन। 1927 बी सत्यनारायण रेड्डी स्वतंत्र सेनानी, समाजवादी नेता, बाद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे, उनका जन्मदिन। बाद के सालों में अभिनेत्री भूमिका चावला, सना खान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू का भी जन्मदिन हुआ। डेथ में 1931 पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक और गुरु। उन्होंने संगीत शिक्षा को नाम लोगों तक
पहुंचाने में बड़ा काम किया। 1948 वामन बलिराम लाखे, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र सेनानी, उनका निधन। 21 अगस्त का दिन भारत के लिए म्यूजिक, नेचर और हिस्ट्री का एक मिक्स है, जहां एक तरफ हमें अपने संगीत के सितारे खोए, वहीं दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक मजबूत कानून की नींव, फाउंडेशन रखी गई। दोस्तों, अगर किसी खास घटना या व्यक्ति के बारे में डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो और इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।